मैं अजय जी के लिए क्या बोलूं। कभी कभी लगता है कि एफआईआर दर्ज कराऊं क्या, कि मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि किसी की, यानी कुछ तो बुद्धि पूर्वक बात करनी चाहिए। अमित बघेल जी के पूर्वज कितने साल पहले आए होंगे? 100 साल, 200 साल, 300 साल, यहाँ के मूल निवासी तो नहीं है। आज चुनाव हो रहा है बिहार का, तो पूरे सरगुजा के लोग जाके बिहार में अपना नाम लिखवा लेंगे। अब ये एसआईआर इस तरीके से लागू किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग तो आके वोट डाल दे रहे हैं। चिन्हांकित लोग जो उनके पदाधिकारी हैं, एक वोट उन्होंने दिल्ली में चुनाव में डाला, अब ये 4-6 महीने बाद आके बिहार में भी डाल दे। ये जो खेल हो रहा है, इसको रोकना बहुत जरूरी है। सुधार कम और पक्षपात की गुंजाइश ज्यादा है। कांग्रेस से ग्लोबल कर रही है, आपस में लड़ रही है, और टीएस सिंहदेव के पास लाइसेंस की हथियार भी है। मैं अजय जी के लिए क्या बोलूं। उनसे मित्रवत भी भाव आते हैं, और कभी कभी लगता है कि एफआईआर दर्ज कराऊं क्या, कि मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि किसी की हथियारबंद बंदूक का मैं किसी के ऊपर इस्तेमाल करने वाला हूं। अब ठीक है, राजनीति है, सार्वजनिक जीवन है, सब कुछ चलता है, लगता है नहीं चलना चाहिए। हल्के बयान नहीं देने चाहिए जिम्मेदार लोगों को। अमित बघेल की गिरफ्तारी की मांग हो रही है। अजित रायकर का बोलना है कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़वाद का जनक भूपेश बघेल है। कोई भी जनक हो छत्तीसगढ़ में जो आके रहते हैं देश के कानून के तहत, उनको पूर्ण अधिकार है यहाँ रहने का। यहाँ का शोषण हो रहा हो या कोई अन्य बातें हैं तो वो एक पृथक बात है। जो यहाँ आके रह गया वही छत्तीसगढ़िया है। अमित बघेल जी के पूर्वज कितने साल पहले आए होंगे? 100 साल, 200 साल, 300 साल, यहाँ के मूल निवासी तो नहीं है। तो हम केवल कोरवा पंडव लोगों को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी मान के उन्हीं के लिए छत्तीसगढ़ को रखना है क्या? यानी कुछ तो बुद्धि पूर्वक बात करनी चाहिए। पड़ेगा जब चुनाव होगा, और आज किस तरीके से कांग्रेस इसको देख रही है? एक तो 3 दिन तक तो यहाँ फॉर्म ही नहीं मिले। अंबिकापुर में, सरगुजा में, जहाँ जहाँ मैंने पता किया, यहाँ फॉर्म उपलब्ध नहीं हो पाए थे। सूरजपुर गया था तो वहाँ ज़रूर उन्होंने बताया कि फॉर्म मिले हैं, पोलिंग बूथ में फॉर्म बीएलओ लेके पहुँचे हैं, वरना यहाँ तो फॉर्म नहीं मिले थे। वोटर लिस्ट अशुद्ध है, इसमें कोई दो बात नहीं है। मृत लोगों के नाम भी हैं, एक से ज़्यादा लोगों के नाम भी एक जगह हैं, शहर में भी हैं, गांव में भी हैं, झारखंड में भी हैं, यहाँ भी हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, यहाँ भी हैं। अभी आपने बिहार के चुनाव के संदर्भ में देखा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में वोट दिया, और अभी आके वो बिहार में वोट दे रहे हैं। तो ये इस प्रकार की जो व्यवस्था और प्रजातांत्रिक व्यवस्था बन गई है, इसको रोकना होगा। अब ये एसआईआर इस तरीके से लागू किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग तो आके वोट डाल दे रहे हैं। चिन्हांकित लोग जो उनके पदाधिकारी हैं, एक वोट उन्होंने दिल्ली में चुनाव में डाला, अब ये 4-6 महीने बाद आके बिहार में भी डाल दे रहे हैं। तो इस प्रकार की जो स्थिति बनी हुई है कि वोटर नाम आप चुनाव के साथ साथ माइग्रेट करो। आज चुनाव हो रहा है बिहार का, तो पूरे सरगुजा के लोग जाके बिहार में अपना नाम लिखवा लेंगे। फिर बिहार से आके अगले चुनाव में फिर छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, उसके बाद तो पश्चिम बंगाल का नंबर, फिर पश्चिम बंगाल में जाके नाम लिखवाएंगे। उसके बाद अगला चुनाव गुजरात में होना है, फिर सारे लोग जाके गुजरात में नाम लिखवाएंगे। ये जो खेल हो रहा है, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। और एसआईआर अब उन्होंने लागू तो कर दिया है। हम लोग इसको अव्यवहारिक और अनावश्यक मानते हैं कि आज के दिन में वोटर लिस्ट ही नहीं है। उनका कहना है कि वोटर लिस्ट शून्य हो गया, अब नए सिरे से एक एक व्यक्ति का नाम जुड़ना है। तो इसमें जिस तरीके इसका अनुभव बिहार में हुआ है, अन्य जगहों पे हुआ है, सुधार कम और पक्षपात की गुंजाइश ज़्यादा, ये स्थिति इसमें देखने को मिल रही है। तो बहुत सजगता से हम लोग इसमें भाग लेने का निश्चय हम लोगों ने किया है। प्रदेश स्तर पे भी कांग्रेस ने एक समिति का गठन कर दिया है। पूर्व हमारे पीसीसी के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी को समिति का अध्यक्ष अभी बनाया है, और एसआईआर के संबंध में लोगों को जागरूक करके, आप देखें, सबको 2-2 फोटो नहीं खिंचाने। अब आप सोचिए कि पूरे छत्तीसगढ़ के गांव का, शहर का एक एक आदमी फ़ोटो खिंचाने के लिए जाएगा। 1 महीने का समय है, 10% समय निकल चुका। 3 दिन अंबिकापुर में, सरगुजा में,
फॉर्म नहीं आया। अब आप सबके सब जाएंगे फ़ोटो खिंचाने के लिए, फिर आपको फॉर्म जमा करने। 2003 की सूची में तो भी आपको एक फ़ोटोकॉपी करके डालना है, उसके बाद में है आपको 2 कॉपी फ़ोटोकॉपी करके डालना है, उसके बाद में है नए वोटर हैं तो 3 फ़ोटोकॉपी करके जाना है। तो सारे मतदाता फ़ोटोकॉपियर के यहाँ जाएंगे और कहाँ कहाँ के फ़ोटोकॉपी गाँवों में आप सोचिए क्या व्यवस्था बनने वाली है। तो ये व्यवस्था जो है ये पूरी तरह से अव्यवहारिक व्यवस्था है, त्रुटिपूर्ण व्यवस्था है। नाम सारे के सारे BLO के माध्यम से सीधे जुड़ जाने चाहिए थे जैसे पहले जुड़ते थे, और आप उनकी छानबीन करो और उनको काटो, ना कि ये फॉर्म भराओ, ये फॉर्म भराओ, फ़ोटो खिंचाओ, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। और भी सफ़ेद में पीछे बैकग्राउंड में फ़ोटो होना चाहिए, काले में फ़ोटो है तो हो सकता है कि उसको वो रिजेक्ट कर दे, कोई ठिकाना नहीं। तो व्यवस्था एकदम व्यवहारिक नहीं है। इस साल व्यवहारिक प्रावधान रखे गए हैं, और पिछली सरकार ने ये व्यवस्था दी थी कि 72 घंटे के अंदर धान उठ जाया करेगा। ये सरकार आई तो मिलर्स के साथ ये संबंध स्थापित नहीं कर सकी, उनके साथ तालमेल नहीं बना सकी, और कई हफ्तों तक, महीनों तक धान का उठाव नहीं हुआ। बात जो आ रही है वो ये आ रही है कि अब जो खरीदी करेंगे समिति वाले, उनको सुक्ति नहीं मिल रही। समिति में 10,000 क्विंटल तक का बफर स्टॉक का सरकार ने नियम बना दिया कि हर समिति में 10,000 क्विंटल हमेशा धान पड़ा रहेगा, और उसके ऊपर जब धान आएगा तब डीओ कटेगा, धान के उठाव की बात होगी। जब डीओ कटेगा तो उसके बाद जो ट्रांसपोर्टर है या राइस मिल ओनर है वो अपने मन से उठाएगा, जिस दिन कटा उस दिन नहीं, 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, जब उसको सुविधा लगेगी तब वो उठाएगा। अब धान पड़ा हुआ कहाँ है समिति में? पहले 72 घंटे में उठने की बात वो हट गई, 72 घंटे में उठेगा तो सुक्ति नहीं आएगी। अब आपने कहा कि 10,000 क्विंटल आपको रखना ही रखना है बफर, उसके ऊपर जब आएगा धान तब उठाव चालू होगा, तो वो सुक्ति आएगी। तो जवाबदारी किसकी? उनको उसकी कोई क्षतिपूर्ति नहीं मिल रही, क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी, समिति घाटे में जाएगी, समिति घाटे में जाएगी तो तनख्वाह नहीं दे पाएगी, सिस्टम कैसे चलेगा? और आप मार्कफेड को दे रहे हो जहां आपने केंद्रीय भंडार बना दिया। सोसाइटियों का धान अगर मिल में नहीं जा रहा है तो बीच में आपने एक और कड़ी बना दी, यहाँ पर एक जगह हम सेंट्रल संग्रहण करेंगे, तो वहां जो अगर घाटा होगा वहां आप पैसा दे रहे हैं। समितियों में घाटा होगा सुक्ति देर से उठाने के चलते, जो समिति की गलती नहीं है। डीओ कौन काट रहा है? मार्कफेड। संचालन कौन कर रहा है? सरकार। नुकसान कौन उठाएगा? समिति। ये अव्यवहारिक है।